तो ये मल्टीमीटर बहुत ही बेस्ट है। तो इसकी आज जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो लोगों को बता रहा हूँ कि ये मल्टीमीटर आप कहीं से भी बाज़ार से ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो आप ये मल्टीमीटर लेकर लाजमी यूज़ करें। तो यूज़ करने का भी मैं अभी तरीका इसमें बता देता हूँ। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ये दो प्राव इसमें से मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर और मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। और मल्टीमीटर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें मालूम नहीं होगा कि उसके वोल्टेज वगैरह और इस रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ कितनी है। वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कौन सा मल्टीमीटर लेना है और उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, वोल्टेज होते हैं दो तरह के। यहाँ पे एक मैं लाइन बना लेता हूँ। सबसे पहले हमारे वोल्टेज होते हैं AC, और AC वोल्टेज जो हमें डायरेक्ट वापटा से मिलते हैं। और उसके बाद हमारे वोल्टेज होते हैं DC। वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हमें मीटर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले AC वोल्टेज हमें कम से कम 110 होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पाकिस्तान में एरिया में चलते हैं वो कम से कम 220 वोल्टेज होते हैं, जो कि रेगुलर हमारे ये सप्लाई इस पे वर्क करती है। तो उसके बाद इसमें जब हमारी सप्लाई वर्क करती है 220 पे, तो वो सप्लाई जब ऑन होती है उस पर कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं और ब्रिज वगैरह बने होते हैं। तो उसके अंदर जो सप्लाई चली जाती है वो हमारी सप्लाई चली जाती है 400, 450, 500, 1000 तक भी जा सकती है। तो इसको हमें वोल्टेज चेक करने के लिए इसके लिए भी हमें मीटर की ज़रूरत होती है। ये इसको AC मीटर बोलते हैं। ये जो जितना भी एरिया है ये हमें AC वोल्टेज ही बता। यहाँ पे आ जाती है हमारी AC जो मैंने बताया था 110 से लेकर 1000 वोल्ट तक। लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रही है इसकी 200 वोल्ट और 750 वोल्ट तक। तो ये वाले हमें ऑप्शन मिल रही है। तो जब हमने इसको वापटा के AC वोल्टेज चेक करने होते हैं तो यहाँ पे हमें 200 पे रखना होता है और 750। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें 750 ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जो वापटा की अभी AC वोल्टेज आ रहे हैं वो हमें 220 मिल रहे हैं। और इससे आगे जो हमारी सप्लाई में जाते हैं वो 400, 500 तक चले जाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे 700 पे ही रख के हमें यहाँ पे चेक करना है। और अब बात करते हैं हमें वोल्टेज में क्या होता है कि 1 वोल्ट से लेकर हमें यहाँ पे 50 वोल्ट, 100 वोल्ट तक भी हमें वोल्ट चेक करने पड़ते हैं। तो आम जो हमारे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो हमने कैसे चेक करने होते हैं, तो उसके जो वोल्टेज होते हैं 1 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक होते हैं। लेकिन जो आम कंपोनेंट्स हैं हमारे, जो कि टीवी में, LCD में और उसमें चलते हैं हमारे रिसीवर बॉक्स में, तो वो मेरे ख्याल में कम से कम लगा लें कि वो भी 1 से लेकर 50 वोल्ट और 100 वोल्ट के करीब करीब हुए होते हैं। तो जो LED आती हैं बाज़ औक़ात उसमें कितने 1 वोल्ट से लेकर वहाँ से कम 24 वोल्ट तक हमारा ये होता है LED में। और ये वाले जो होते हैं यहाँ पे ये टीवी में कम से कम होते हैं, ये टीवी में। और ये जो कंपोनेंट्स हैं 1 से लेकर ये 12 वोल्ट ये और 18 वोल्ट, 21 वोल्ट थे, ये हमारे रिसीवर में होते हैं। तो इसमें कम से कम क्या होता है 1.2 वोल्ट होता है, फिर उसके बाद 1.8 वोल्ट होते हैं, उसके बाद हमारे 3.3 वोल्ट होते हैं, फिर 5 वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट होते हैं, तो उसके बाद 15 वोल्ट होते हैं, 21 वोल्ट होते हैं। ये मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं जो कि ये हमारे रिसीवर में यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले यहाँ पे ऑफ लिखा होता है, और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन होता है ये हमारा DC वोल्टेज का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 और 200
2000 मिली और इस तरह के ये नीचे नीचे जो भी जितने वोल्टेज होते हैं। तो हमें जो ये वोल्टेज चाहिए है 1 से लेकर 12 वोल्ट तक अगर हमने चेक करनी है तो हमने 20 वोल्ट पे रख के चेक करना है। और अगर हमने इसको 1 से लेकर 50 और 100 वोल्ट तक चेक करना है तो हमें यहाँ पे 200 पे रख के चेक करना होगा। जो मल्टीमीटर की है ये हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा इस तरह। तो अगर 200 से भी ऊपर हमने यूज़ करना है तो हमारे यहाँ पे 1000 वोल्टेज यहाँ पे सिलेक्ट करना। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं जूम करके बता देता हूँ, तो ये वाले 200 के 2000 के 200 के और 20 के 200 ओम ये हमें रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हमें सेक्शन चेक करने के लिए ये बताया गया है। ये 2, 3 और 4 ये सेक्शन बताए गए। और उसके बाद हमें ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला हमें आपसे कंटिन्यूटी का ऑप्शन है। अगर कोई भी वायर ख़राब हो जाती है या किसी को चेक करना होता है शॉर्टेज वगैरह, तो यहाँ पे हमें रख के इसको चेक करना पड़ता है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये ऊपर लिखा हुआ है DCA। DCA का मतलब होता है कि हमें DC एम्पेयर हमें यहाँ पे चेक करने होते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ 12 वोल्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हमने एम्पेयर चेक करने कि वो कितने एम्पेयर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उसके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एम्पेयर तक आप यूज़ कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तो इस मल्टीमीटर का नंबर है DT830D, यानी कि 830D इसका नंबर है। अगर आप लोगों ने ये लेना है तो आप इसका नंबर ये बताकर ले सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये होती है कॉमन, ये ब्लैक वाली वायर ये आपने यहाँ पे लगा लेनी है इस तरह से। और ये वाली जो होती है वायर है ये आपने यहाँ पे लगा लेनी है, ये रेड वाली। तो यहाँ पे जी ये हमने वायर लगा दी है। और अब हम यहाँ पे DC वोल्टेज यहाँ पे आप लोगों को चेक करके बताएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने जितने भी DC वोल्टेज चेक करने हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमें 1 से लेकर 24 वोल्ट और 50 वोल्ट तक ज़रूरत होती है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बैटरीज वगैरह हैं ख़राब, तो इसके वोल्टेज आप लोगों को बताऊँगा चेक करके कि इसके कितने वोल्ट आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो माइनस है, माइनस वाले यहाँ पे माइनस ब्लैक लगानी है और रेड पे ये प्लस वाली लगानी है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसकी प्रो पे यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बैटरी में अभी हमारे 2.87 वोल्ट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये वाली बैटरी है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें कितने वोल्टेज हैं। तो इसकी ये वाली माइनस होती है और साथ वाली ये प्लस होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 वोल्ट है इसके, ये फूली हुई भी है लेकिन इसके 3.5 वोल्ट हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एक मोबाइल की दूसरी बैटरी है, तो ये भी ख़राब है, तो यहाँ से खुली भी हुई है। तो इसको अब हम चेक करेंगे कि इसमें कितने वोल्टेज है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल डेड हो चुकी है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, कम से कम 0.1 वोल्ट यहाँ पे ये शो करा रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डेड है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। और उसके बाद ये हमारी एक सैमसंग की बैटरी है, ये भी खुली हुई है। तो इस तरह से आप इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर वोल्टेज यहाँ माइनस बताता है तो वहाँ पे आपको बता देगा कि यहाँ पे माइनस वोल्टेज आ रहा है, यानी कि आपने ये प्रोब गलत लगा ली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.8 हमें शो हो रहे हैं, तो अगर हम उल्ट लगाएंगे तो यहाँ पे हमें प्रोब बता देगा। यहाँ पे ये देखिए बता देगा कि ये आपने ये वाली प्रोब वगैरह ये दोनों आपने उल्टी लगाई हुई हैं। तो 2.7 वोल्ट इस तरह ये बता रही है। तो इस तरह आपने ये DC मीटर यूज़ करना है। ये वोल्टेज है और ये AC वोल्टेज है। और ये DC AC एम्पेयर के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद ये रिजल्ट चेक करना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो DC एम्पेयर कैसे चेक करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए
और कमेंट्स करके आपने पूछना है कि आपको क्या मालूमात चाहिए। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।